4 दिन की मेहनत के बाद क्यों रुक जाते हो? 4 दिन की मेहनत के बाद अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। मैं विज्ञानंद टीचिंग ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज बीएड फर्स्ट ईयर का मेन टॉपिक है अभिप्रेरणा। आज आप अभिप्रेरणा से संबंधित अभिप्रेरणा का अर्थ एवं परिभाषा जानेंगे और साथ ही साथ अभिप्रेरणा का प्रकार भी जानेंगे एवं अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी इस वीडियो में आप जानेंगे। इसलिए ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो के आप अंत तक ज़रूर देखेंगे। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। पहले आप जानिए अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है। अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है? अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन एक लैटिन शब्द है जो मोटम शब्द से बना हुआ है। मोटिवेशन एक लैटिन भाषा है जो मोटम शब्द से बना हुआ है। आपको कहीं कहीं इसका ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि मोटिवेशन का लैटिन शब्द क्या है, तो आप बताएंगे मोटम, जिसका अर्थ होता है मोशन अर्थात गति, और मोटिवेशन का अर्थ होता है प्रोत्साहन करना, किसी को प्रोत्साहन देना। अतः कार्य को गति प्रदान करना ही अभिप्रेरणा है। यही अभिप्रेरणा का अर्थ होता है। तो आगे देखेंगे अभिप्रेरणा का डिफिनीशन, जिसको बोलते हैं परिभाषा। तो यहाँ पे आइए, कुछ मनोवैज्ञानिक ने अपनी अपनी नज़रिया से अपनी अपनी अलग तरीके से अपनी परिभाषा को डिफाइन किया है। तो पहला मनोवैज्ञानिक है गुड के शब्दों में। गुड एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अभिप्रेरणा के बारे में क्या कहा है आप देखेंगे। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। जो अभिप्रेरणा है वो कार्य को शुरू करने, जारी रखने और नियमित कार्य से करने की प्रक्रिया है। किसने कहा? गुड ने कहा था। एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है एवरिल। एवरिल ने मोटिवेशन के बारे में क्या कहा है आप देखेंगे। अभिप्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास। अभिप्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास। किसने कहा? एवरिल ने कहा। आगे एक मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम है पीटी यंग। क्या है? पीटी यंग। उन्होंने क्या कहा है? प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संपोषित करने और क्रिया के तरीकों को नियमित करने की प्रक्रिया है। किसने कहा? पीटी यंग ने कहा। आगे देखेंगे, अब इसमें जानेंगे अभिप्रेरणा का। आप इस टॉपिक में अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा जान चुके हैं। अब जानेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा का कितने प्रकार होते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे अभिप्रेरणा के 2 प्रकार हैं। पहला है सकारात्मक अभिप्रेरणा, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन। दूसरा है नकारात्मक अभिप्रेरणा, जिसे बोलते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। तो आइए हम देखते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन अर्थात सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सकारात्मक मतलब उसमें कुछ अच्छा होने वाला है, पॉजिटिव काम होगी इसमें, अर्थात ऐसी अभिप्रेरणा जिसमें कुछ क्या हो, अच्छा हो। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है सकारात्मक अभिप्रेरणा, उसमें जो भी कार्य होगा अच्छे के लिए होगा। इसे आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। सकारात्मक अभिप्रेरणा को आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। इसमें बालक या व्यक्ति को अंदर से मोटिवेट होते हैं, अर्थात अंदर से प्रेरणा मिलती है। किसमें? सकारात्मक अभिप्रेरणा में, कि वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। बालक चाहे तो क्या नहीं कर सकता है
और इस मनोबल के कारण वह बालक खुद का, परिवार का, देश का और समाज का नाम रोशन कर सकता है। मोटिवेशन में इतनी ताकत होती है जो आपको बदल के रख देगा। ये होता है, यदि मनोबल आपके मन में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। खुद का, परिवार का, देश का, समाज का, खुद का नाम रोशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे किसी बालक ने कोई गलती कर दी, सपोज डेट, जैसे कोई बालक क्या है, कोई गलती कर दिया, तो शिक्षक उसे कहता है कोई बात नहीं, शुरुआत में ऐसी गलतियां होते ही रहता है। आपको भी कहीं कहीं सुनने को मिलता है, अरे कोई बात नहीं, गलती होता है, शुरुआत में सब गलती होते ही रहता है, तुम इसे 1-2 बार में बिल्कुल सुधार लोगे। अब ऐसा गलती नहीं करना। तुमने प्रयास किया, यही बहुत बड़ी बात है। तुमने जो भी प्रयास किया बहुत बड़ी बात है। कितना लोग तो ये भी नहीं करता है, तो तुम उससे तो अच्छा है ना कि तुम प्रयास किया। तो इसीलिए यहाँ पे कहता है शाबाश बच्चे शाबाश, चलो फिर से करके दिखाओ, ठीक है। तो इसलिए इसको मोटिवेट कर रहा है, गलती किया फिर भी उसको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, उसको मोटिवेट कर रहा है कि चलो ऐसा गलती होता है, कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, सही से प्रयास करो, है ना। आगे देखते हैं नकारात्मक अभिप्रेरणा, जिसको बोलते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। इसमें कन्फर्म है कि नकारात्मक बात होगा। नकारात्मक अभिप्रेरणा सकारात्मक अभिप्रेरणा से अपोजिट होता है, अर्थात एकदम उल्टा होता है। अर्थात इसमें बालक को प्रेरणा तो मिलती है पर वह आंतरिक नहीं मिलती है, बल्कि क्या मिलती है, बाह्य मिलती है। और आप इसके पहले पढ़े थे सकारात्मक अभिप्रेरणा, उसमें जो प्रेरणा मिलती है आंतरिक प्रेरणा मिलती है और उसे आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। और नकारात्मक अभिप्रेरणा में क्या होता है, इसमें बाह्य प्रेरणा मिलती है। और बाह्य प्रेरणा का ऐसा है कि वो ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता है। बाह्य प्रेरणा क्या है, ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता है। इसमें दंड, सजा जैसी नकारात्मक प्रेरणा भी आती है। आगे देखेंगे, जैसे सकारात्मक प्रेरणा का उदाहरण में अध्यापक ने छात्र को आंतरिक रूप से प्रेरित किया था, चलो बच्चों कोई बात नहीं, गलती हुआ, सुधर जाएगा, कोई बात नहीं, शाबाश, फिर से करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ क्या होगा कि अध्यापक छात्र को सजा देंगे या पिटाई कर देंगे। जैसे ही बच्चा गलती कर किया, 2 डंडा ऊपर से दे दो, यही सब होता है। तुमने गलती कैसे की, मैंने पढ़ाया तो था, समझाया तो था, 2 घंटा तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट किया, बट तुमने गलती क्यों किया, तुम पढ़ाई नहीं करते हो। इसका मतलब यही है कि तुम घर में पढ़ाई नहीं करते हो, सिर्फ खेलते हो। तुम एक होशियार विद्यार्थी नहीं हो, तुम बुड़बक हो, तुम सबसे कमज़ोर विद्यार्थी हो। तुम ऐसे ही रहोगे हमेशा, रिक्शा चलाओगे, सब्जी बेचोगे, ठेला चलाओगे, यही सब करेगा। ये सब बोल कर टीचर क्या करते हैं, बच्चों को डीमोटिवेट कर देते हैं, उसके दिमाग में नकारात्मक बातों को ठूस देते हैं, जिससे वो हतोत्साहित हो जाता है, अपने आप को मनोबल गिरा देता है कि हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। सर तो पढ़ाए तो था, 2 घंटा पढ़ाए भी, बट हमें याद नहीं हुआ, मेरा दिमाग ही कमज़ोर है। ये सब बच्चा सोचकर वो लक्ष्य को भटका देता है। तो आपको शायद नकारात्मक अभिप्रेरणा और सकारात्मक अभिप्रेरणा आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं अभिप्रेरणा का सिद्धांत। क्या है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन, इसके बारे में जानते हैं। अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है, कुछ प्रमुख सिद्धांत है, वो नीचे दिया गया है, मैं बारी बारी से उसको डिस्कस करता हूँ। पहला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो आइए अब जानते हैं कि जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है ये किसने दिया है, इसका प्रतिपादक कौन है। तो आप शायद मैकडूगल का नाम सुने होंगे। मैकडूगल एक मनोवैज्ञानिक था, उनका ही देन है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत।
आइए जानते हैं मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ अभिप्रेरणा में सहायता करती है। क्या करती है? अभिप्रेरणा में सहायता करती है, अर्थात मनुष्य या बालक अपने व्यवहार का नियंत्रण और निर्देशन मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है परनोद का सिद्धांत। अब जानते हैं कि परनोद का सिद्धांत क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को जो बाहरी अभिप्रेरणा मिलती है, बाहरी अभिप्रेरणा अर्थात नकारात्मक मोटिवेशन, ध्यान देना है बात को, अर्थात बाहरी उद्दीपक से जो अभिप्रेरणा मिलती है वो परनोद का कारण है। अर्थात अभिप्रेरणा से परनोद की स्थिति पाई जाती है जो शारीरिक अवस्था या बाह्य उद्दीपक से उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट है विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। क्या है? विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। इसमें क्या होता है ये हम जानेंगे। इससे सिद्धांत का प्रतिपादन सोलोमन और कॉर्बेट ने किया था। विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सोलोमन और कॉर्बेट ने किया था। यह एकदम सिंपल सा सिद्धांत है। क्या है? यह एक नॉर्मल सा सिद्धांत है। इसको मोटा मोटा समझे तो हमें वही चीज़ ज़्यादा प्रेरित करती है जो हमें सुख देती है। इस सिद्धांत में कहा गया है जो हमें सुख देती है ज़्यादा वही हमें मोटिवेट करता है और दुख देने वाली चीज़ों से हम दूर रहते हैं। सुख देने वाली चीज़ों इसे मोटिवेट करता है और दुख देने वाली चीज़ों से हम हमेशा दूर रहते हैं। किसने कहा गया था? विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत किसने कहा? सोलोमन और कॉर्बेट ने। आगे देखेंगे। अब इसे किताबी भाषा के समझे तो सुख देने वाले लक्ष्यों का प्राप्त करने हेतु हम प्रेरित रहते हैं, जबकि आकर्षण करने वाले लक्ष्यों से दूर रहते हैं। ऐसा तो हमेशा हर इंसान करता है। जहाँ पे सुख मिलता है क्या वहाँ पे हर लोग जाता है, और दुख कौन चाहता है? आगे देखते हैं। क्योंकि इस सिद्धांत में सुख, दुख, हर्ष, पीड़ा आदि सम्मिलित होता है। क्या होता है? सुख, दुख, हर्ष, पीड़ा ये सब क्या है? सम्मिलित होता है। तो इसी वजह से प्रेरणा के इस सिद्धांत को संवेग का सिद्धांत भी कहते हैं। एक प्रश्न आता है, संवेग का सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसका प्रतिपादन किसने किया? सोलोमन और कॉर्बेट ने। चलिए आगे देखते हैं। मर्रे का अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ये मर्रे कौन है पता है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन मर्रे ने ही किया था। मर्रे ने इस सिद्धांत में अभिप्रेरणा को आवश्यकता कहा, मोटिवेशन को क्या कहा? आवश्यकता कहा। अर्थात मर्रे इस सिद्धांत को आवश्यकता के रूप में बताते हुए कहते हैं कि प्रत्येक आवश्यकता के साथ, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक आवश्यकता के साथ एक विशेष प्रकार के संवेग जुड़ा हुआ है। प्रत्येक आवश्यकता के साथ एक विशेष प्रकार का संवेग जुड़ा हुआ है। मर्रे का अभिप्रेरणा का यह सिद्धांत बहुत सराहा गया। जो मर्रे मनोवैज्ञानिक था उसका सिद्धांत बहुत ही सराहनीय था, बहुत ही सराहा गया, अच्छा उस पर परिणाम मिला। छात्र इसका अध्ययन और यहाँ तक कि इस पर रिसर्च भी करते हैं। किसके सिद्धांत पे? मर्रे का सिद्धांत पे। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके
आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।